यार मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा, आखिर गुना के टाइम जब हम किसी दो संख्या को हम गुना करते हैं, मान लीजिए 25 है और यहाँ 32 है। अगर हम ये दोनों को गुना करेंगे तो बच्चा ऐसा क्यों लिखता है, कैसे लिख देता है कि 2 पचे 10 का 0 हासिल 1 2 दूना 4 और 1 5, और यहाँ कटम कुट करके 3 पचे 15 का 5 और हासिल 1 और 3 3 दूना 6 और 1 7, और इस तरह से आंसर लेके आते हैं। तो ये क्या तरीका है, आखिर इस तरह से बच्चे क्यों करते हैं, ये चीज़ मेरे को डाउट आ रहा है। आखिर ये सही है कि नहीं? सही का मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये जो क्रॉस चिन्ह है, ये क्रॉस चिन्ह लगाते क्यों है आखिर, है कि नहीं? ये लॉजिक वाली बात है। ये क्रॉस चिन्ह क्यों लगा जाता है आखिर? यहाँ क्रॉस चिन्ह नहीं लगा लेकिन यहाँ पर क्रॉस चिन्ह लगा यार। मान लीजिए तीन संख्या, कोई तीन संख्या है कि 1 2 3 और 4 9 1, और ये भी इस तरह से कर देते हैं कि यहाँ कोई संख्या लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पर कोई संख्या, उसके बाद यहाँ पर भी लिखते हैं, उसके बाद फिर क्रॉस करते हैं, फिर इसका यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ यहाँ और यहाँ, फिर क्रॉस करते हैं यहाँ यहाँ और यहाँ। ऐसा क्यों? और उसके बाद उसका आंसर इस तरह से आ जाता है। तो ये क्रॉस वाला चीज़ आखिर बार बार क्यों लगा गुना में, ये चीज़ मुझे डाउट हो रहा है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये क्रॉस वाला चिन्ह के डाउट को क्लियर करने वाला है। तो वीडियो शुरू से बने रहिएगा अंत तक, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत दिन के रिवीजन के बाद मुझे ये पता चला कि मान लीजिए दो संख्या होती है तो कैसे वो का गुना किया जाता है। तो यहाँ देखना कि बच्चे यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, ठीक है, 25 तो है ही, और उसके बाद क्या है 32 से हमको गुना करना था। तो गुना करना है 32 से, तो 32 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 32 ऐसे, और दूसरा भी तरीका है ना लिखने का। तो 32 को हम 30 + 2 करेंगे तो होगा कि नहीं? तो 32 को 30 + 2 कर देंगे और हम गुना कर लेंगे, गुना करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 25 जो है ना 2 के साथ गुना करेंगे, 2 को 25 के साथ, क्योंकि जब भी हम गुना करते हैं तो इस साइड से हम लोग गुना करते हैं, हाँ या ना? इस साइड से गुना, तो इसलिए सबसे पहले हम 2 से गुना करेंगे। तो 25 और 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, ये तो सभी जानते हैं, है ना? 25 और 2 गुना करेंगे तो 50 होता है। तो 25 दूना 50, इस तरह से 50 आ जाता है। तो यहाँ पर पूरा पूरी लिख देना है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों कि 25 को 30 के साथ गुना कर रहा है, 30 के साथ। तो 30 तो नहीं, 30 के लिए एक 0 लगा हुआ है ना, तो 0 को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि 25 और 3 को पहले गुना करेंगे। तो 25 से 75 होता है, या तो मैं गुना कर लेता हूँ यहाँ पर 25 से 3 को, तो 3 पचे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, 75 हो गया। और ऊपर में क्या है, 3 के आगे क्या है, 0 है, तो 0 यहाँ पे लग जाता है, और इस तरह से इसका 750 बन जाता है। तो 750 हम लिखेंगे कैसे दोस्तों? पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लिखने के बाद कटम कुट करते थे, लेकिन यहाँ पर कटम कुट वाला सीन नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे कि 750 डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 5 और 0, और इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। तो इसी से मुझे पता चला कि यार इस तरह से गुना करता है, और यहाँ पर क्रॉस वाला चिन्ह, यार क्रॉस वाला चिन्ह में आपका 0 आ जाता है, लेकिन वो चीज़ बच्चा नहीं लिखते हैं, वो लिख देते हैं डायरेक्ट क्रॉस, है कि नहीं? जब आप बच्चा को गुना करने बोलोगे तो वो क्रॉस चिन्ह ही लगाता है, 0 नहीं लगाता। एक्चुअली में ये होता क्या है कि 25 से गुना करने पर 30 और 32 और टुकड़ा हो जाता है, ये दो संख्या टुकड़ा हो जाता है, और टुकड़ा होने के बाद ये रिजल्ट आता है। तो इस तरह से ये करने के बाद मुझे पता चला कि क्रॉस के जगह में आखिर 0 रहता है। 0 इसलिए कि ये टुकड़ा हो जाता है ना नीचे वाले संख्या। चले और एक उदाहरण को देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मैंने बड़ी संख्या ले लिया, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको भी ठीक वैसे ही करेंगे, या हम काटुम कुट नहीं करेंगे। इसको हम नीचे वाला संख्या जो दिख रहा है ना, इसको हम टुकड़ा कर देंगे। तो टुकड़ा कैसे करेंगे जरा देखिए। तो यह क्या लिखा हुआ है, 421 है ना। तो 213 को अगर हम गुना करेंगे 421, तो 421 कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे 400 लिखेंगे, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस 21 में 20 पहले करेंगे, उसके बाद 1, और इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो चलिए करते हैं पहले 1 के साथ, क्योंकि इधर से हम लोग करते हैं। तो 1 और 213 कितना होता है दोस्तों? 213, इतना ही आएगा, हाँ या ना? आप बोलो हाँ या ना, इतना आएगा, ठीक। उसके बाद क्या करना कि 20 के साथ आपको नहीं करना है, आपको 2 के साथ करना है। 2 के साथ अगर इसमें दिक्कत हो रहा तो आप नीचे कर लीजिए 1 2 3 2 1 3 और 2 के साथ। तो कितना आएगा दोस्तों? 2 3 6 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 426 आ जा रहा है ना। और 426 है। उसके बाद क्या करना है कि 0 जो है ना, 0 यहाँ लिख देना, उतार देना है। आपको 20 से मल्टीप्लेशन नहीं करना, आपको 2 से करना है। तो 4260 आ गया। तो 4260 को हम यहाँ लिखेंगे 0 6 2 4, इस तरह से हम लिखते जाएंगे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों? 400 है ना, 400 है। 400 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ कीजिए 2 1 3 को 400
4 के साथ, है ना, 4 के साथ। तो 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 के 4 और 1 5 और 4 दुगुना 8। इस तरह से 852 आ जा रहा है। और 852 में ऊपर कितना जीरो है, 2 ठो लड्डू है, तो 2 ठो लड्डू नीचे आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 0 0 2 5 8। और इस तरह से इसको अगर हम जोड़ करेंगे तो इसका आंसर पूरा पूरी आ जाएगा। तो चलिए हम इसको जोड़ कर लेते हैं। 3 और 0 0 कुछ नहीं, मतलब आएगा 3, ठीक है। 1 और 6, 6 और 1 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक। उसके बाद 2 4 4 5 6 आएगा। उसके बाद 5 और 4 जोड़ोगे तो 9 आएगा और इधर 8 आएगा। और इस तरह से इसका पूरा पूरी कैलकुलेशन आ जाता है। तो बच्चों आपने देखा कि इसमें क्रॉस वाला ऐसे ही लगाते हैं, असली में ये चीज़ होता है ना। और ये चीज़ आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों आपने देख लिया, तो इसका इस तरह से कैलकुलेशन निकल के आता है। ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। आप यही वाला ट्रिक करोगे या कटम कुट वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्रॉस के जगह में क्या है, ये क्यों लिखते हैं, वो चीज़ मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा था। तो बच्चे वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।